अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली ई-पेमेंट सिस्टम है, जो मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के लिए और जो सबसे मेन पार्ट है इसका। तो ई-पेमेंट सिस्टम बेसिकली कि कैसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कौन-कौन से पाकिस्तान में तरीके यूज़ किए जाते हैं। E-payment system to transfer money over the internet, method of traditional payment, check, credit card or cash, or method of electronic payment like electronic cash, software wallet, smart card and debit credit cards. ठीक है, तो बेसिकली दो ही मेथड है, या तो आप जो नॉर्मल हम ट्रेडिशनल यूज करते हैं, अगर किसी भी शॉप से अगर परचेज करते हैं कोई भी चीज, तो ये कि हम वहां पे या तो फिजिकली वो अमाउंट दे देते हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, या फिर हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू उनके पास जो मशीन पड़ी होती है उसके थ्रू स्वैप करके हम अपनी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, बट ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पेमेंट है उसके स्पेसिफिक तरीके हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इसको कैश भी कह सकते हैं, कि ऑनलाइन हम बेसिकली पैसे एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर है। इसमें इसके अपने भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन भी अगर आप जब परचेज करते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालें और पिन डालें तो आप ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में आप लोग बता सकते हैं जो ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा पेमेंट सिस्टम कौन सा यूज किया जाता है? ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा पेमेंट सिस्टम कौन सा यूज किया जाता है जब आप कोई भी चीज ऑनलाइन मंगवाते हैं? तो नहीं, हम जब भी पाकिस्तान में जो तरीका मोस्टली जो यूज किया जाता है तकरीबन 90% केसेस में वो कैश ऑन डिलीवरी वाला है। और आप लोग सीओडी क्यों यूज करते हैं मोस्टली, कोई बता सकता है व्हाई वो यूज सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी? जो मेन चीज है वो लैक ऑफ ट्रस्ट है, हम अगले पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। हालांकि हम जब टीसीएस वाले से कोई चीज जो अपना पार्सल रिसीव करते हैं वो भी पहले पेमेंट लेके तो फिर आपको पार्सल ओपन कर देते हैं, क्योंकि वो पार्सल रिटर्न करने के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है। तो फिर भी लोग कोशिश, वो एक साइकी होती है कि यार चलो फिजिकली कुछ हाथ में आएगा तो फिर ही बंदा पेमेंट दे, या कुछ तो मिलेगा, ये ना कि मैं ऑनलाइन पता नहीं कौन लोग हैं किसको मैं ट्रांसफर कर दूं, मेरी फिजिकल मतलब कि मुझे प्रोडक्ट मिलेगी भी या नहीं। जो सबसे पाकिस्तान में जो कैश ऑन डिलीवरी का जो यूज की जाती है उसकी मेन रीजन यही है कि लैक ऑफ ट्रस्ट है। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है, वो लोग तो ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं और चीज डिलीवर भी हो जाती है और 100% एक्यूरेट भी होती है। बट पाकिस्तान में चूंकि आई डोंट नो क्या नेचर में ऐसी है, क्या सीन है, तो हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, और इवन के आगे भेजने वाले भी वो भी माशाल्लाह उसी काबिल होते हैं मोस्टली, तो वो भी कुछ फेक भेज देते हैं, कुछ कॉपी भेज देते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। तो इस वजह से अगर एक किसी ने कोई गलत ट्रांसफर इस तरह चीज करता है ना जब भी कोई, ठीक है, तो उससे ये है कि बाकी वो जिस जिसको बताएगा उतनों का ट्रस्ट खराब होगा उससे, मतलब सिर्फ उसी की नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक से कोई ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगवाई है, तो उसकी एक को अगर गलत रिसीव होगी है तो वो ऐसे मशहूरी करेगा आगे पीछे हर किसी को, तो बाकी लोगों को जिनका भी वो सोच रहे होते हैं ना कि यार मुझे ऑनलाइन चीज मंगवानी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली उनका ट्रस्ट भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो अभी रिसेंट हमारे अमेजोन ओपन हुई थी पाकिस्तान में, तो मैं वो 2-3 हफ्ते पहले पढ़ रहा था, पता नहीं 14,000 या कितने थाउजेंड अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया सिर्फ इसी वजह से कि वो फेक थे, मतलब कि लोगों को दोनों चीजें सेल आउट कर रहे थे, और इस वजह से उन्होंने वो क्लोज कर दिया था अकाउंट। ऐसा ही है प्रोडक्ट फेक। अगर आप काफी स्टोर ऐसे हैं, जितने भी ब्रांड वाले स्टोर अच्छे स्टोर है ना, वो आपको कभी कोई चीज फेक नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी जो लोकल स्टोर होते हैं, जो नए नए बिजनेस बना रहे होते हैं, ठीक है, ये चीजें ज्यादा उसमें करते हैं लोग। कोई भी आप किसी भी ब्रांड की कोई चीज मंगवा के देख ले, 99% ये चांसेस होते हैं कि चीज जो है वो वो डिलीवर होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है, अगर कुछ वो लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर कोई चीज कोई नहीं भी रिसीव होती है ना, तो सम टाइम ऐसा होता है कि जब किसी भी चीज की कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मोस्टली जो इशू आता है ना वो ड्रेसेस के मामले में आता है, ठीक है। तो जब किसी एक चीज की पिक्चर लेके जब वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं ना, तो वो जब उसका एक इमेज बनता है तो इमेज ऑटोमेटिकली उसमें पिक्सल थोड़े चेंज करता है, ड्रेसेस के शेड थोड़े चेंज करता है, ठीक है। तो वो शेड चेंज होने की वजह से या उसकी वजह से तो वो लोगों को बस एक उसी चीज में इशू आता है कि यार वो ऑनलाइन जब लगी हुई थी, पिक्चर लगी हुई थी, तो उसकी ग्रेस ज्यादा थी, तो जब मैंने फिजिकल रिसीव किया तो इसकी ग्रेस वैसी नहीं है, तो ऑनलाइन पिक्चर में इसका हल्का सा शेड ऐसा है तो इसमें ऐसे है। तो बस वो इस शेड डिफरेंस की वजह से ना एडिट नहीं करते लोग, वो कोशिश करते हैं कि वो ओरिजिनल चीज ही डिस्प्ले करवाएं ताकि वो लोग सेटिस्फाई होकर परचेज करें, ना कि उनके घर पहुंच जाए और उसके बाद फिर वो रिटर्न करें और फिर हम रिटर्न करें। तो वो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं कि वो कोशिश ये करते हैं कि पिक्चर ऐसे लें कि ओरिजिनल चीज ही विजिबल हो वहां पे। बट स्टिल अगर शेड किसी कोई कपड़ा ही ऐसा होता है कि उसके शेड अगर कोई शाइनिंग वाला है, तो उसके शेड में जरा सी भी अगर वो कुछ आगे पीछे हो
तो लोग वो अक्सर रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। बट वो जो रिटर्निंग होती है वो बेसिकली टोटली कस्टमर के ऊपर होती है कि अगर कस्टमर रिटर्न करेगा तो उसकी पेमेंट कस्टमर खुद करेगा। तो वो एक उस लैक उसकी वजह से ना, तो वो पाकिस्तान में उस वजह से भी वो थोड़े रिटर्निंग की मेन रीजन यही होती है। तो वो इसी वजह से वो लोग फिर अक्सर ये समझते हैं कि यार ये देखो वहां पे तो इतनी ग्रेस वाली चीज लगी हुई थी, तो फिजिकल रिसीव हुई है तो उसको ये। अब मेरे कजन है वो आप लोगों ने अगर कमालिया खदर का वो बेसिकली आपने सुना होगा किसी ने ना, तो वो कमालिया हमारे इधर शोरकोट के साथ वो इस साइड पे वो है, टोबा टेक सिंह ज्यादा फेमस है ना, वहां का खदर मशहूर है। तो वो लास्ट तकरीबन वीक इधर मेरे पास आया था, तो उसको जितने भी जो रिटर्न होते हैं ना, मतलब ये कि तकरीबन 80% 90% लोग रख लेते हैं, ठीक है। जो 10% जो रिटर्न होता है ना, उसकी जो पीछे मोस्टली जो रीजन होती है ना, वो शेड्स ही होती हैं, ठीक है। कि यार आपने जो पिक्चर लगाई थी वहां पे इसकी शेड ऐसे है तो अभी इसकी शेड ऐसे है, ठीक है। तो रिटर्न का जो 5-10% है वो सिर्फ ये एक शेड है। ऐसे नहीं कहेंगे कि कपड़ा खराब है या कुछ भी है, ठीक है। वो बस ये कहेंगे कि यार वहां पे पिक्चर में कलर और आ रहा है तो ये फिजिकली और है कलर। हालांकि वो समझाते भी हैं कि यार इसमें ये जो पिक्चर में इमेज आ रहा है, ये जो चीज बनी हुई है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस लाजमन होगा, ठीक है। बट स्टिल लोग वापस करते हैं कि कहते नहीं जी वो शेड में फर्क है, तो मैंने तो ये कलर ऑर्डर करना था तो ये आ गया। तो वो जो 5-10% जो रिटर्न है ना, वो मोस्टली रीजन यही होती है। यार ऐसे लोकल्स के बारे में कह सकते हैं, बट काफी ब्रांड्स अच्छी भी चल रही हैं। तकरीबन अब किसी भी अच्छी ब्रांड पे कोई भी जितने भी है ना ड्रेसेस की, मुझे जो मैं ऑफिस की चीजें मंगवाता रहता हूँ, यूनिवर्ट एक बहुत अच्छी ब्रांड है, ठीक है। आप मुझे आज तक मुझे नहीं लगता मैं लास्ट टाइम कब उनकी शॉप पे गया होगा, ठीक है। कोविड से इवन के पहले कभी मैं चीजें मंगवा रहा हूँ इनसे, तो मुझे नहीं लगता कि आज तक उनकी मुझे कोई शर्ट नीचे आई है, ठीक है। मतलब कि कोई मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आई हुई शर्ट। यूनिवर्थ हो गया, डायनर एक अच्छी है, आप उनकी भी आज तक मुझे नहीं फील हुआ कि यार उनकी कोई शर्ट का शेड खराब है या कुछ भी है। तो जितने भी ब्रांड्स की चीजें हैं वो कभी भी आपको आपके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। मेन इश्यू आता है लोकल्स का। लोकल्स के पास एक तो ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि वो वैसे फोटोग्राफी करके प्रोडक्ट वो वहां पे लगा सकें, ठीक है। या तो वो बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं कि वो अगले लोगों को ये फील होता है यार ये तो इंतहाई नेक्स्ट लेवल की ग्रेस है इसमें, तो बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। तो इतनी ओवर हो जाती है कि जब चीज डिलीवर होती है तो वो वैसी नहीं होती। या फिर वो इतनी लोएस्ट ले जाते हैं कि वो फॉर एग्जाम्पल पिक्चर बना रहे हैं, शर्ट प्रेस हुई भी नहीं है, ठीक है। तो अब वैसी शर्ट की क्या ग्रेस होनी है। तो वो फिर लोग या तो फिर उससे वो तंग आ जाते हैं कि यार ये क्या देखने में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो समटाइम ये होता है कि वो फिर या तो बहुत ही ओवर कर देते हैं कि जब वो कस्टमर को एक्चुअल प्रोडक्ट भेजते हैं तो वो उस टाइप की होती नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी ये होती है कि पिक्चर में काफी जो बीच में फ्लॉज होते हैं ना चीजों में ना, वो हाइड हो जाते हैं, ठीक है। बट जब फिजिकली चीज वो डिलीवर होती है ना, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर में तो एक उन्होंने सैंपल क्रिएट किया है, उसकी इमेजेस ली हैं और वो चीज वहां पे डिस्प्ले पे लगा दी है, ठीक है। सैंपल और बाकी प्रोडक्ट के में भी क्वालिटी में फर्क हो, उस चीज में भी फिर ये इशू आता है इनका। हाँ बिल्कुल, जो नया स्टार्ट ले रहे होते हैं ना, तो उनके लिए ये काफी मतलब ये कि मुश्किल हो जाता है नए स्टार्ट वालों के लिए, जिनकी पहले इतनी मतलब कि वो नहीं है कि लोग इतना नहीं जानते, ठीक है। बाकी मोस्टली मुझे तो जेंट्स के ज्यादा इनका पता है। तो जो ब्रांड्स चल रही है अगर वो अपना स्टार्ट करें तो उनके लिए बिल्कुल ज्यादा इशू नहीं है वो चीजें। लोग उन्हें पता है कि मैंने शॉप पे भी जाके मुझे ये चीज मिलनी है, ऑनलाइन मंगवा के भी वो ये चीजें मिलती है मुझे, ठीक है। बट जिनके बारे में वो आइडिया नहीं है ना, तो उनके बारे में फिर वो ज्यादा इशू होता है कि वो कैसे मतलब कि होगी चीज। या अब आप मतलब लोकल में भी एक सईद है, मेरे ख्याल में सईद के नाम से वो शर्ट्स आती हैं कि अल सईद है या इसी के नाम से वो शर्ट्स, मैंने अक्सर उसके ऐड भी देखे, मैंने एक दफा उनकी मंगवाई भी है, ठीक है। उनकी प्राइसिंग भी नॉर्मल होती है और फिर उनकी क्वालिटी भी वैसे नॉर्मल होती है, ठीक है। तो वो अब बेसिकली उसकी पहले मैंने आज तक कोई शॉप वगैरह उनकी नहीं सुनी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनकी ऑनलाइन शर्ट मंगवाई थी। तो बट ये उस तरह नहीं होती जिससे नॉर्मल ब्रांड की है वो चीजें होती हैं, वो चीजें नहीं होती। देखो मोबाइल्स या कोई डिवाइसेस होती है ना, उसमें आप चीजें चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने सैमसंग का मोबाइल द्राज से मंगवाया और सैमसंग का मोबाइल आपने लोकल मार्केट से जाके किसी से भी मंगवाया है ना, तो सैमसंग का बेसिकली वही चीज आपको आनी है, ठीक है। अगर उनके पास वो ऑथराइज डीलरशिप है या वो चीजें हैं तो इस तरह की डिवाइसेस में वो इश्यू नहीं होता, ठीक है। जो मेन इश्यूज होता है वो कपड़े में होता है, ये इसमें मार्जिन ज्यादा होता है। जितने भी ये है स्टॉक वगैरह में इस चीज में, तो वो इसलिए इनमें ज्यादा इश्यूज। और फिर उसके अलावा और जो दूसरी हाउस होल्ड की नॉर्मल चीजें होती है उनमें क्वालिटी में फर्क होता है। तो द्राज भी मेरे अंदाज में अभी 40-50% ही मेच्योर हुई है, उस तरह द्राज भी अभी तक मेच्योर नहीं है। द्राज के जो बेसिकली बीच में वेंडर और शामिल हो जाते हैं ना, वो भी अपनी क्वालिटी वो उस तरह मेंटेन, चेक एंड बैलेंस द्राज का इतना नहीं है शायद
या क्या, तो वो भी उसी तरह अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ, शूज़ और क्लॉथ्स इनमें ज़्यादा कोई इश्यू आता है। बट बात फिर वही है कि अगर आप जिनको पहले फिज़िकली ट्राई कर चुके हैं, जिनका पता है कि आपको यार जो चीज़ होती है वही होती है, ठीक है? तो वो हमेशा वही चीज़ डिलीवर होती है। कोई आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप वो उसमें नए को पता नहीं, हालाँकि नए वालों को ज़्यादा चाहिए था कि कम कीमत पे अच्छी चीज़ दें ताकि लोग उनके यूज़्ड टू हों। पहले 2-4 साल में उनको मार्केट बनानी चाहिए और फिर उसके बाद पैसे बनाने चाहिए, ठीक है? तो नए वाले की कोशिश ये करते हैं कि वो प्राइसिंग जो है वो ब्रांड्स के इक्वल जाके रखें और क्वालिटी उनके पास वो वैसी नहीं होती जो ब्रांड्स की होती है। और हमेशा ब्रांड्स का ये होता है कि बेशक वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल से ना, बट अगर उनका देखा जाए ना यूज़ या बाकी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नॉर्मल एक शर्ट अगर खुद कपड़ा लेके सिलाई करवा लें ना, तो उनके कॉलर बड़ी मुश्किल से, अगर आप ऑफ़िस जाते हैं, पहनते हैं, तो 2 महीने से ज़्यादा वो शर्ट नहीं निकालती। कॉलर अगर टाई वगैरह लगानी होती है, तो वो कॉलर किसी ना काम के रहते हैं, ठीक है? अगर आप ब्रांड की शर्ट लेंगे तो तकरीबन वो नॉर्मल से वो आपको ₹500 चलो एक्सपेंस से मिल जाएगी, ₹1000 महँगी मिल जाएगी, ठीक है? बट एट लीस्ट वो आपके 6 मंथ आपके कलर की क्वालिटी वो चीज़ है वो डैमेज नहीं होती है। तो वो ये चीज़ों का इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो नया बिज़नेस बनाने के लिए सबसे पहले मार्केट का ट्रस्ट गेन करना ही सबसे अहम अचीवमेंट होती है। अच्छा, तो आप हम बेसिकली ई-पेमेंट थोड़े इश्यू डिस्कस कर रहे थे, तो रिक्वायरमेंट फॉर ई-पेमेंट सबसे पहले है कि ऑटोमेसिटी, ठीक है? मनी इज़ नॉट लॉस्ट और क्रिएटेड ड्यूरिंग अ ट्रांसफर, ठीक है? ये ऑटोमेसिटीज़ कहते हैं, इसका मतलब जो होता है स्टेट और फैक्ट, मतलब ये है कि जो चीज़ हम ऑनलाइन जो पेमेंट कर रहे हैं ना, ये एक फैक्ट है कि जितनी पेमेंट आप कर रहे हैं अगले को उतनी रिसीव हो रही है, ठीक है? उस ट्रांज़ैक्शन के बीच में ना कोई हैकर उसको मतलब डिक्रीज़ कर सके, ना ही उसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर सके, ठीक है? तो सबसे जो अहम इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो ऑटोमेसिटी होती है, ठीक है? मतलब ये है कि मनी जितनी आपने भेजी है उससे ना कम हो, उससे ना ज़्यादा हो, ठीक है? जो आपने ट्रांसफर की है वही अगले बंदे को रिसीव हो, ठीक है? गुड ऑटोमेसिटी, मनी एंड गुड आर एक्सचेंज ऑटोमेटिकली, ठीक है? ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि जो वहाँ से गुड उसने जो भेजा है, जो सामान भेजा है, वो भी जो चीज़ उसने भेजी है वही चीज़ एग्ज़ैक्ट उस बंदे को रिसीव हो, कोई बीच में कोई चीज़ चेंज ना हो, ठीक है? Non-reputation, no party can deny its role in transaction. डिजिटल सिग्नेचर्स, ये इसके कुछ मतलब डिजिटल सिग्नेचर भी ज़ाहिर सी बात है मस्ट है कि सबसे जो तकरीबन ऑनलाइन के लिए, फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड करने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो सॉफ्टवेयर है, वो बेशक जिस मर्ज़ी कंपनी क्या नाम है, एचबीएल से आपने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है? बट वो तकरीबन हर किस्म के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो एक्सेप्ट करेगा। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिजिटल मनी, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, मतलब ये जो डिजिटल मनी जो ऑनलाइन जो भेजी जाती है, ठीक है? अभी तक तो वही मनी जो नॉर्मल है वही चल रही है, ठीक है? कोई स्पेशल जैसे बिटकॉइन वगैरह ये चीज़ें वो बेशक वो बहुत दुनिया में कहीं और यूज़ होती हैं, ठीक